everyone, I am Maitri and this video is the next part for types of questions asked in IELTS writing module task 2। तो आज हम देखेंगे डबल क्वेश्चंस ऐसे। उसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट आपको दिया गया होगा, उसमें से आपको दो क्वेश्चंस दिए गए होंगे एंड द क्वेश्चंस मे और मे नॉट लिंक टू ईच अदर, दोनों से कनेक्टेड हो भी सकता है या फिर नहीं भी होंगे। अब व्हाट कैन बी आस्क्ड, तो क्या पूछ सकते हैं, व्हाई डू सम पीपल ब्लैंक, मतलब कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। देन इज इट गुड टू ब्लैंक, देन व्हाट कैन मेक ब्लैंक, और डू यू थिंक ब्लैंक इज गुड योर और बैड, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो अच्छा है या गलत है। सो टिप्स फॉर दैट इज दोनों जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे अच्छे से आंसर करना है और बहुत सारे आइडिया नहीं लिखने हैं, जो भी मेजर आइडियाज आपको लगते हैं सिर्फ वही लिखने हैं और उसके एक्सप्लेनेशन करना है एंड डोंट जगल बिटवीन द क्वेश्चंस। अगर आप एक क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हो तो एक पैराग्राफ में उसको कंप्लीट करेंगे एंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है। देन लेट्स हैव अ लुक टू द स्ट्रक्चर। सो इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसको पैराफ्रेज करके लिखना है एंड आउटलाइन बोथ द आंसर्स, दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको 1 या 2 लाइन्स में लिखना है। देन फॉर पैराग्राफ 1 यू आर टू राइट आंसर 1, फिर उसको एक्सप्लेन करना है और उसके रिलेवेंट एग्जाम्पल लिखना है। देन सेम फॉर पैराग्राफ 2, आपको जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर देना है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसके रिलेवेंट कोई भी एग्जाम्पल लिखना है। नाउ फॉर द कंक्लूजन, आपको दोनों क्वेश्चन को समराइज करना है और उसके आंसर्स को भी समराइज करके लिख देना है। Let's have a look to the example. So statement दिया गया है, fossil fuels are essential for producing electricity, powering industry and fueling transportation। मतलब fossil fuels जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में काम करते हैं, देन इंडस्ट्री को पावर देने में भी हेल्प करते हैं और हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है कार बस एक्सेट्रा उसमें फ्यूल के हिसाब से भी दे आर हेल्पफुल। However, one day we will reach a point when all the world's fossil fuels will be डिप्लीटेड, मतलब एक दिन ऐसा होगा जब सारे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चंस है, हाउ कैन वी कंजर्व दिस रिसोर्सेस, मतलब ये सारे रिसोर्सेस को हम बचा कैसे सकते हैं, दैट इज सोल्यूशन। और द नेक्स्ट इज व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे हम कौन सी और चीजें भी यूज कर सकते हैं। सो पहले हम देखेंगे आइडियाज। सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ कैन वी कंजर्व दीज रिसोर्सेज, मतलब इन रिसोर्सेज को हम बचा कैसे सकेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज बिकम मोर एनर्जी कॉन्शियस एंड एनर्जी एफिशिएंट, मतलब एनर्जी को कम से कम यूज करेंगे और उसे प्रिजर्व करेंगे। नेक्स्ट वी हैव यूज मोर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब ऐसे सोर्स को यूज करना है जो रिन्यू कर सकते, जैसे कि सोलर हो गया तो सोलर एनर्जी, और वी कैन ऑल्सो यूज विंड एनर्जी। देन ऑल न्यू हाउसेस शुड बी बिल्ड विद सोलर पैनल, मतलब जितने भी नए घर बनेंगे उन सब में वी शुड इंस्टॉल द सोलर पैनल, जिससे सोलर एनर्जी का यूज होगा। एंड द लास्ट वन इज यूज कार लेस, वॉक, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओनली ट्रैवल व्हेन नेसेसरी, मतलब आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो कार या बस का यूज कम करें और अगर नजदीक में जाना है सो यू कैन यूज साइकिल एज वेल एज यू कैन वॉक ओवर देयर। नाउ दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर सम अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेटिव क्या है, उसकी जगह पे हम और क्या यूज कर सकते हैं। तो वी कैन यूज सोलर पावर, देन विंड पावर जो हमें विंड से मिलती है, वी कैन ऑल्सो यूज वेव एनर्जी एज वेल एज टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी भी हम यूज कर सकते हैं एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो लिखेंगे कैसे, फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे, the world is currently reliant on oil, coal, and natural gas for most of its energy requirements, but there will be once a time when these resources run out. This essay will discuss how we can help to prevent our non-renewable resources from becoming depleted. सो ऐसे हम लिखेंगे पैराफ्रेज करके पूरा। देन फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव टू राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका आंसर लिखेंगे। जैसे कि हमने बोला कि वी कैन डिक्रीज द यूज ऑफ कार और साइकिल से जा सकते हैं और वी कैन ऑल्सो वॉक, और उसके बाद वी हैव टू राइट वन एग्जाम्पल। सो पहले एक्सप्लेन करेंगे, conserving energy is a responsibility of every individual, and an important way in which we all can do our bit is to use more energy efficient means of transport. The easiest way to do this is to leave the car at home and walk or cycle to our destination. Another way to reduce our fuel consumption is to car share, मतलब आप अगर कहीं पे जा रहे हो तो you can also pick up your friends or relatives जहाँ पे आप जा रहे हो।
Now you are to write one example. So I'm taking the example of myself कि if I'm going for a coffee, so me and my friends हम ऐसी जगह decide करते हैं where I can go by walking, मतलब हम चल के भी जा सकते हैं और थोड़ा सा दूर है तो we can also ride it on the bicycle. तो ऐसे कैसे लिखेंगे? Whenever my friends and I get together for coffee, we agree to meet up at a cafe that we can get without having to drive our cars there. We usually go on a foot or ride our bicycles. Now for the next paragraph, अब यहाँ पे हमें बताना है कि हम फॉसिल फ्यूल की जगह पे और कौन से रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं. So the most sustainable alternatives to fossil fuels are the generation of power from natural forces such as sun, wind and oceans. नाउ अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे. तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यूके का. वहाँ पे टाइडल एनर्जी जो है वो 20% यूके की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को कम कर सकती है, वो फुलफिल कर सकती है. एंड सेम इज सेड फॉर द वेव एनर्जी एज वेल, बट वो लॉन्ग टाइम पे करेगी. इसे कैसे लिखेंगे? अ रिपोर्ट रिसेंटली कमीशन in the United Kingdom estimates that tidal energy could meet as much as 20% of the UK's current electricity demands once the technology being developed is operational. Wave energy converts are expected to prove equally successful in the long term. अब लास्ट पैराग्राफ में वी आर टू राइट द कंक्लूजन और फर्स्ट आंसर और दोनों आंसर दोनों को समराइज करके लिखना है. सो इन कंक्लूजन, आर अर्थ्स रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल नॉट लास्ट फॉर एवर एंड वी नीड टू बी कंटिन्यूअली डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू इनेबल अस to produce energy from renewable sources such as sun, wind, and water. So, essay, you can write the whole essay. Thank you so much for watching the video. Bye.